ये कितने रेट लगे जाके? 806 कौन सा क्वालिटी है? 800 कितने में भाव? कितने में? 800 कौन सा है ये? वैरायटी कौन सी वैरायटी? सुपर 6 आलू है जी, 735 रुपये किलो है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, राया रोड, सादाबाद जनपद हाथरस में। और यहां आलू के बोली लग रही है। सैंपल कई खुले हुए हैं और किसान अपना आलू बेचने के लिए भी आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी आप लोगों के लिए सुविधा भी है। लेकिन निवेदन आपसे यही है कि रोज़ाना के कोल्ड स्टोर से आलू के भाव जानना चाहते हैं तो सभी जितने भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर हिट कर लें, और जो भी पुराने साथी हैं वो वीडियो को लाइक करके वीडियो सभी किसानों के साथ शेयर करें। और मैं आज आपको ये इस लाइव के माध्यम से सीधा बताऊंगा कि क्या बोली लग रही है। लेकिन आप लोगों के लिए मेरा निवेदन यही है कि जो मंडी रेट्स हैं, मंडी रेट्स की अपेक्षा आप कोल्ड स्टोरेजों में ही अपने सैंपल को दिखाएं, सैंपल को पसंद करवाएं, अच्छा रेट कोल्ड स्टोरेज से लें। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका आलू अच्छे रेट पर कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है तो कोल्ड स्टोरेज अच्छे रेट मिल जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर स्थिति में क्या होती है कि कई लोग जो हैं मंडी भाव बता रहे हैं, घर पर बैठे हैं, कोई दुकान पर बैठा है मंडी भाव बता रहे हैं, कोई मदरई के रेट बता रहा है तो कोई उसके बेंगलोर के बता रहा है, कोई मेट्यापालम के बता रहा है, तो कहीं सभी जगह के रेट बता रहे हैं। लेकिन इससे होता क्या है, क्या आपका आलू उस क्वालिटी का होगा जिस तरह क्वालिटी की आप मेट्यापालम या मदुरई की डिमांड है, उस क्वालिटी का अगर आलू है तो आपको 20-22 रुपये जैसे कि बताया जा रहा है, 22 रुपये किलो चल रहा है या 19 रुपये किलो चल रहा है या 18-19 कोई कुछ भी रेट चल रहा है सही साउथ में, उड़ीसा में। अगर वो रेट का आलू आपके पास में है उस क्वालिटी का तो ही आपको रेट मिल पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर आपका आलू ये सही नहीं है तो उसके रेट नहीं मिलेंगे। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि सर्वाधिक किसान जो है उन आड़तियों के शोषण का शिकार होकर रह जाता है, फिर उसे अपना आलू मजबूरी बस बेचना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट वो वहन करता है, कोल्ड स्टोरेज से ले जाने के बाद में आड़त वो वहन करता है, उसके बाद में उससे का क्या होता है, हश्र होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अंध भक्तों की तरह आंखों पे पट्टी बांध के आप ये देखते रहें कि फला मंडी में 22 रुपये किलो बिक रहा है या 19 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन जो रेट कोल्ड पे होते हैं वो रेट मंडी में लगने वाले नहीं है। मंडी में सिर्फ होता है तो शोषण होता है, और शोषण से ही बचाने के लिए मैं आपको हर बार कोल्ड स्टोरेज से भाव बता रहा हूँ। कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादातर आपका आलू अगर अच्छे रेट पे बिका है तो आप बेच सकते हैं, नहीं बिका तो पैकेट को बंद किया, उठा के रख दिया कोल्ड में। इससे फ़ायदा आपको ये होता है क्योंकि आप क्या है 120 रुपये प्रति पैकेट का भाड़ा कोल्ड स्टोरेज में दे रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज से अगर आपका अच्छा रेट बिक रहा है तो ठीक, नहीं तो अंदर रख दिए। लेकिन वहाँ पर जाके क्या होता है, मंडी में सिर्फ शोषण, यानी मुर्दा घाट पर जाने के बाद में वापस नहीं होता, फिर तो उसे जलना ही जलना है। तो ऐसे में क्वालिटी ही बिकती है। अगर आपका आलू सही है, मेट्यापालम, मदुरई, उड़ीसा, बेंगलुरु या आपके इधर के लिए, तो ही आपको आलू के अच्छे दाम मिलते हैं। वरना की स्थिति में ये 22 रुपये किलो, 23 रुपये किलो मैं भी बताता रहूँगा, लेकिन होगा क्या, आप वहाँ ले जाइए, शोषण के शिकार होंगे। लेकिन यही है, आपका आलू कोल्ड में रखा हुआ है तो कोल्ड में ही बेचिए, कोल्ड से ही अच्छा दाम लीजिए, नहीं अच्छा दाम मिले तो वापस कोल्ड में रख दीजिए। ये कोल्ड की तरफ से विशेषताएं आप लोगों के लिए दी जाती हैं। लेकिन ऐसे लोगों से बचिए जो आप लोगों को फर्जी ख्वाब दिखाते रहते हैं और जिनका कोई ओर छोर नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आर कोल्ड स्टोरेज में सभी प्रजातियों के क्या भाव लगे हैं, और किसानों से भी विस्तृत चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे उन्होंने कितने पैकेट आलू की निकाली हैं और आगे भविष्य में क्या करने। साथियों, यहाँ पर बोली लग रही है, आप जैसा पूछना चाहते हैं कि क्या रेट रहा है। सोनू भाई आप लाइव बोली नहीं दिखाते हैं, और ये जो है आपके सामने ये बोली लग रही है, यानी कि जो 37-97 आलू है इसका जो रेट जो है 800 रुपये प्रति पैकेट लगा है, और ये आपके सामने है। और अभी देखते हैं और अन्य बोली में क्या रेट रहने वाला। तो किसान साथियों, मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, इनका आलू जो है पूछ लेता हूँ क्या रेट में बिका है। 800 रुपये में। 800 रुपये में कितने पैकेट आज बिक निकाल दिया आपने? मतलब 170 निकाल दिया। अब कितना बचा होगा? हाँ, 200 पैकेट और बचे। 200 पैकेट और बचे हैं। तो कैसा लगा है आपको 800 रुपये बिका है तो? 800 ठीक लगा था, बढ़िया सही लगा है, कम तो नहीं है? हाँ, हिसाब से सही है, ठीक है। आगे जब देखा जाएगा आगे जो बढ़ेगा रेट। कौन सा आलू था? 97। ज़रा दिखाएंगे। देखिए किसान साथियों, मैं 37-97 आलू है और ये इनका आलू बिका है 800 रुपये प्रति पैकेट में। एक पैकेट में कितनी केजी होता है सर? 52-500 की तौल लेते हैं व्यापारी, 52-500 की तौल लेते हैं। तो 800 रुपये में आपका ये आलू 52-500। हाँ, तो अभी कितना पैकेट अभी जो बता रहे थे कितना बचा है? 200 पैकेट और बचा है। 200 पैकेट में क्या करेंगे आगे जाके? देखेंगे और बाहर रहेंगे, बढ़ता तो
बढ़ता है तो इस पे बढ़ोतरी देखी है क्या जी। या पहली बार में ही निकाल दिया है? नहीं, ये तो मैं 2-3 बार सैंपल खुलवाया मैंने, आज थोड़ा बढ़ोतरी देखी 10-20 रुपए की, इसलिए इससे पहले कम लगा होगा, कम लगा था, अब ज़्यादा लगा है। हाँ जी, तो अब आपने निकाल दिया। निकाल दिया। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? किसान भाइयों के लिए यही है कि थोड़ा थोड़ा अपना बेचें, फिर इकट्ठा हो जाता है और एंड में जाकर के तो आलू पिट जाता है, थोड़ा थोड़ा बेचते रहें, यानी कि हर रेट लेते हुए निकालते रहें। रेट निकालते रहें। बड़े किसान भाई हैं तो वो थोड़ा थोड़ा निकालें, थोड़ा आगे निकाल लें, ऐसे करके। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 800 रुपये में लगा लिया। मुझे ऐसे ही किसान की ज़रूरत है जो थोड़ा बहुत कमती बढ़ती निकाल रहे हैं। इससे क्या होगा चाचा जी, कोल्ड का भाड़ा चुकता हो जाएगा, तो आगे जाके स्थिति ये ना बने कि कोल्ड का हम वो बन जाएं कर्जदार। मान लीजिए रेट गिरते हैं तो कर्जदार बन ही जाएंगे। अब इस समय रेट चल रहा है तो आपने निकाल दिया, अब इससे एक बेनिफिट तो आपको ये मिला कि जितने भी पैकेट रखे हैं उनका कोल्ड का भाड़ा चला गया। अगर आपने वो लिया है क्या कि जो लेते हैं ना लोन, प्रति पैकेट का लोन लिया है तो वो भी निकल जाएगा इससे, यानी कोल्ड का ब्याज यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इससे आगे जाके जब आप 200 पैकेट बचे, यानी कई किसान के 1000 ही बिक जाएँ, 10,000 ही बिक जाएँ, तो ऐसी स्थिति में कोल्ड का भाड़ा निकल गया, ब्याज निकल गया, तो ऐसे में कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। आगे जाके जब बेचेंगे तो वो अपनी जेब में ही आएगा सीधा। हाँ जी, तो ऐसे ही किसानों को करना चाहिए। जी जी, ये नहीं देखना चाहिए कि 120 का भाड़ा लग रहा है या 150 का लग रहा है तो हम आगे जाके निकालेंगे और बढ़ जाए। ऐसे में दिक्कतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। दिक्कतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं, सही बात है। यानी 120 में अगर मान लीजिए 800 का लेगा वो हो रहा है तो 120 का भाड़ा जा रहा है, तो इससे भाड़े को ही तो कोल्ड स्टोरेज से कम हो गया, कुछ हल्का हुआ हमारे ऊपर जो कर्ज था कोल्ड स्टोर का। हाँ, कोल्ड का कुछ भाड़ा हल्का हुआ, ब्याज है, लोन लिया था वो हल्की हो जाएगी, जो पैकेट बचे हैं वो सिर्फ हमारे हो जाएंगे, जो भाव मिल जाता तो आगे चल के ये है। हाँ, तो भाव तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये है कि थोड़ा बहुत निकालते ही हमको हल्के हो जाएं कोल्ड से। हाँ, हल्के हो जाएं तो उसमें बढ़िया रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपको दिखा दूं किसान साथियों, यहाँ पर देखिए किस क्वालिटी का आलू है, और आप देख लीजिए जो साउथ की डिमांड होती है, साउथ की डिमांड वाला ये आलू है। और अगर देखा जाए, देखिए मैं दिखा दूं आपको, ये 37-97 साउथ में जाता है, सफ़ेद काट का, और देखिए ना कोई चित्ती ना कोई धब्बा, एकदम फ्रेश आलू। चलिए किसान साथियों, अभी और भी बोली लग रही है, उधर बोली पे चलते हैं और देख लेते हैं क्या रहने वाली है। और जिस कोल्ड स्टोरेज में बात कर रहा हूँ, RR कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड सादाबाद हाथरस, आपके लिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। यहाँ पर 37-97 आलू के अब तक का जो रेट लगा है वो 800 लगा है, और आगे जाके देख लेते हैं क्या स्थिति है। कई किसान और हैं, उनसे ही बात करेंगे। किसान साथी, मेरे साथ में व्यापारी मौजूद हैं और मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ क्या रेट स्थिति यहाँ पर चली है और क्या रेट का इनके द्वारा खरीदारी की गई है। यहाँ 500 रुपये से लेकर के 821 रुपये तक आलू बिक रहा है। 821 तक का आलू बिका है। हाँ हाँ, आपने जो खरीदा है वो 806 रुपये में लिया है। 806 रुपये में। 821 वाला कौन सा आलू था? इससे भी थोड़ा गोल राउंड हो, 37-97 गोल राउंड, वो 821 रुपये का। अभी इस समय पे जो मंडी में उठान चल रहा है वो कैसा चल रहा है? मंडी में तो कोई खास बिक्री नहीं है, ये ऑर्डर पर जाने वाले आलू। ऑर्डर पे आगे क्या लग रहा है आपको? आगे यही रहेंगे रेट। आगे किसान साथियों, मेरे साथ में RR कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड पर किसान मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए पीछे बोली चल रही है और बोली लगती जा रही है पीछे से, हमें इनके पीछे चल रहे हैं। और आपको इंट्रो में भी दिखा दिया कि ये बोली चल रही है, तो मैं भैया से पूछ लेता हूँ। भैया, कौन सा आलू था आपका? 37-97। क्या रेट बिका है? 821। 821। कितने पैकेट थे? 224। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोनिया। मोनिया। और कोल्ड स्टोरेज का नाम बताएं। RR कोल्ड। ये कहाँ पड़ता है? मोनिया, राय रोड पे ही है, जैसी इसी कोल्ड में हम मौजूद। हाँ जी। कितने पैकेट थे? 224। कितने निकल दिए? 224 निकल। श्री गणेश कर दिया। ओके। क्यों कर दिया? बेच दिया। बेच तो दिया, आगे महंगा होने का चांस नहीं थे क्या? नहीं। क्यों? किसान को लग रहा है 1000 होगा। आसार लग रहा है। आसार लग रहे थे कि नीचे जा सकता है, इस वजह से निकाल दिया। हाँ जी। 224 श्री गणेश कर दिया। ओके। तो क्वालिटी देखिए, ये देखिए क्वालिटी का आलू जो है काफ़ी अच्छा रहता है। किसान साथी, जरा कैमरामैन जरा पास में आए और क्वालिटी दिखाएं, क्योंकि कई किसानों को लगता है कि क्वालिटी हमारी सब बढ़िया लगती है। और ये देखिए इनके हाथों में क्या सुपर आलू है, वाइट कलर का डिस्चार्ज आलू। और यही आलू साउथ की मंडियों में बिकता है और इसी की डिमांड होती है और इसी के पैसे वापस आते हैं, ना कि धना जुलाई आलू के। तो किसान साथियों, मेरे साथ में बुज़ुर्ग किसान मौजूद हैं, चाचा जी भी मौजूद हैं, और मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज इनका आलू क्या रेट बिका है और क्या स्थिति रही है, क्योंकि अभी RR कोल्ड स्टोरेज में जो 800 रुपये के सौदे हुए हैं वो काफ़ी अच्छा लगा है। और मैं पूछ लेता हूँ क्या रेट बिका था? भैया वे तो 500 रुपये, 800 रुपये हुए आज जो 800 रुपये पैकेट का दाम लगे हैं 800 के। तो कितना पैकेट आज आपने निकाल दिया? लेकिन 500 के करीब
500 निकाल दिया। तो 500 में अभी कितने पैकेट बचे होंगे? अभी आता है 1000 के करीब। 1000 के करीब। तो 500 इतनी जल्दबाजी क्या थी? यूँ लिखाते को लोग भाड़ा चुक जाए और अपन भात दाना लोग वो चुक जाए, जाओ ये लिखा दे, बस भाड़ा ले जाए, ब्याज दिन चले। अच्छा, लोन भी लिया था क्या? हाँ रही, तो लोन कौन सब निकल जाए, मतलब ब्याज सब खत्म हो जाए? सब खत्म हो तो गई। इस वजह से आप निकाल दे नहीं, ऐसा तो नहीं है जो कई किसान ये सोचते हैं कि अभी हमें रखे हुए 1 महीना नहीं हुआ, कुल्ड का भाड़ा 120 देना पड़ेगा और ये वगैरह। ना मतलब सब लिखा दो था, पर जय बजे लिखा दो, सल का चुना है। सल कुछ नहीं है, यानी कि अभी आपने कुल्ड का भाड़ा ये सबको नीचू करने के लिए ये निकाल दिया। हाँ जय बजे लिखा रहे हो। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? अब किसानों तो यही बात है, कह रहे लिखा रहे हैं अपन भाड़ी फाड़ी सुविधा मिले और वो लिखा रहे, बाद में जाके वो सारे जितना भी बिकेगा वो अपनी जेब में आएगा, बस यही आप कहना चाहते हैं? यही। तो बहुत अच्छी लगी दाऊदी साथियों, मेरे साथ में भैया मौजूद हैं और मैं भैया से ही पूछ लेता हूँ। भैया कौन सा आलू था आपका? में सही है। सही है, यानी कि क्वालिटी के उस पर बिका है। हाँ, बीच की क्वालिटी है। बीच की 2 नंबर की? हाँ 2 नंबर। 2 नंबर का तो यही रेट है। हाँ 750। 750। तो कितना पैकेट निकाल दिया आज? 250। 250, 750 में 250 पैकेट निकाल दिया। कैसा अनुभव रहा? बढ़िया रहा। कम नहीं लगा? ना आलू मतलब मट्टी आई ना थोड़ी बहुत। तो शुरुआती खुदाई का है? हाँ शुरुआती खुदाई तो उसी के अनुसार रेट वही के हिसाब से। तो अभी कितने पैकेट और बचे होंगे? अभी और होते हैं 400-500। अभी 750 से संतुष्ट नहीं हुए, अभी आगे और बढ़ेगा तब और बिकेंगे? गुल्ला के लिए रहेगी, अब मोटो निकालो है। मोटो इतनी जल्दी क्या आती है? मोटे के तो और भी रेट बढ़ने के चांसेस थे। अरे तो चांस तो होते हैं, मतलब पैसा लें 2 पैसा आगे बाहरते वो तो निकालने भाई। कुल्ड का भाड़ा ये सब वाड़ा। हाँ जो आपने जो कितना कर्ज किया था उसे निकाल रहे हैं? हाँ। अपने सामर्थ्य के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार निकाला है, यानी कि अपने सारी जो जितनी भी डिमांड है वो सब पूरी कर रहे हैं? हाँ पूरी कर रहे हैं अभी तो। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बढ़िया। आपने भी बेचा है अपना आलू? बेचा एक ही आलू। तो क्या कौन सा आलू था आपका? चम्बल का है। क्या रेट बिका? 750। 751 हो रहा है। 751 यही था कि सामने रखा है? ये कर लिया जी, तो हाइब्रिड में। ये हाइब्रिड में क्या रेट बिका? 615। 615। ये कौन सा था हाइब्रिड में? जिमिंदाज में वो है B12 है। तो 750। क्वालिटी सही नहीं थी तो 750 लगा? मतलब थोड़ी मट्टी आई है ना आगे खुद। इतनी जल्दी क्या आती है आलू खुदाई की? अरे तो पीछे आएगा वो खराब है आगे। इतनी जल्दी क्या आती बेचने की? बेचने में ज़रूरत है, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाला और है। का अब आगे आवश्यकता होती रहेगी वो है, यानी कि आप कर्जदार नहीं बनना चाहते किसी का। और का इससे कुल्ड का भाड़ा भी चुकता हो जाएगा। बिल्कुल चुका है वो। और जो लोन लिया है वो भी चुकता हो बिल्कुल है। जाएगा, और जो कर्ज लिया है वो भी चुकता हो जाएगा, यानी किसी के आगे हाथ फंसाने की जरूरत नहीं है। यही करना चाहिए किसान साथ। सही है दादा, सही बात है क्या? सत्य बात है। आप भी बेचने आए हैं? हाँ दिखाएंगे हम भैया। चलिए किसान साथियों, अभी और लोग हैं उनसे ही बात कर लेता हूं, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और यही किसानों को करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आलू को धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए। हर रेट लेना चाहिए किसानों को, ये नहीं है कि 1000 के भरोसे ही बैठ जाएं। हो सकता है 1000 रुपये प्रति पैकेट का दाम छू जाए, लेकिन 1000 के पीछे बैठे रहें और 1000 रुपये भी ना मिले, नीचे आ जाए और या ऊपर हो जाए, ऐसी कंडीशन में आप किसी के कर्जदार बने, क्योंकि किसान की फसल ही एक सर्वाधिक वो होती है और इसी फसल से ही उसके परिवार चलता है, उसके सारे खर्चे चलते हैं और ऐसे में किसान जो है कर्जदार भी बन जाता है। और उन कर्जों से बचने के लिए आप अपने आलू को हर रेट लेते हुए सामर्थ्य के अनुसार 1000 है 200 निकालें, 3000 हैं 300 निकालें, यानी अपनी एक किस्त बनाएं और किस्त के अनुसार हर रेट लेते हुए अपने आलू को निकालते रहें। इससे मंडियों में अराइवल होती रहेगी और मंडी अराइवल होंगी तो फिर उसके बाद में आपको रेट भी अच्छे मिलने लग जाएंगे। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर अराइवल और आपकी निकासी बिल्कुल बढ़िया चलती रही तो 1000-1200 के आंकड़ा छूने में आलू को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हालांकि पाकिस्तान भी आलू जाना है और जा भी रहा है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं जा रहा है जितने रूमर उड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक्सक्लूसिव वीडियो पाकिस्तान की आपकी जहाँ से भी आलू जाएगा वो लगातार आपको दिखाता रहूँगा। निवेदन आपसे यही करूँगा, चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मैं किसान मौजूद है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। चाचा जी, आपने आलू बेचने आए? सुपर 6 आलू है जी, 735 बिके हुआ है। 735 800 पैकेट हैं, 400 पैकेट बेचे, 400 और बाकी हैं वो बाद में। 400 आपने निकाल दिए? जी 400 बाद में निकाल दिए जी। 400 इतनी जल्दबाजी क्या आती है? कुछ नहीं, पैसे की ज़रूरत है इसलिए बेच दिया है। 4 से आगे देखेंगे क्या भाव लगता है, यानी हर रेट लेते हुए निकाल रहे हैं। और क्या। अभी आवश्यकता थी रुपयों की तो निकाल दिया। हाँ पैसे की ज़रूरत है इसलिए बेचा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है दादा, जो किसानों को यही करना चाहिए, किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहिए। भाई कर्जदार बनो, किसी की ब्याज देनी पड़ेगी, जिससे अपना माल रखा है तो उसे बेचो, उसे बेच के किसी का पैसा दे दो। यही होना चाहिए किसानों को। नहीं, अपना माल किस लिए होता है? इसलिए होता है कि अपना
माल बेचो, किसी के पैसे दे दो। इसी में कोल्ड का भाड़ा निकल जाएगा। हाँ, कोल्ड का भाड़ा इसी में निकल जाएगा। जो कुछ का पैसा है बाकी बचेगा वो किसी का ले दे कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा रहा चाचा, आपका तो मुझे अनुभव ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? यही है, अपना माल आधा आधा बेचें, आधा रखें, और अपना जिसका किसी का लेन देन है उसे करें इनसे ले दे के, कोल्ड का भाड़ा फाइनल करें। यही सलाह रहेगी, और क्या सलाह है। ठीक है। तो किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में आरआर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, सादाबाद, जनपद हाथरस से आलू के सभी प्रजातियों के रेट। और यहाँ पर जो हाईएस्ट बोली रही है वो 800 रही है, 37-97 की, और नीचे में 750 रही है। अगर हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड 735, और अगर दागी आलू की बात करें तो 680 और 700 तक है। लास्ट 800 है, और नीचे में 680। 680 वो दागी वाला। हाँ, दागी वाला। तो मतलब दागी के भी दिन पहुँच चुके हैं। दागी 6-7 दाने निकल रहे हैं, ज़्यादा नहीं निकल। एक पैकेट में 6-7-8 दाने निकल रहे हैं। तो किसान साथियों, यही मेरे साथ था आरआर कोल्ड स्टोरेज थे। रोजाना के आलू भाव कोल्ड स्टोरेज से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन जो मंडियों के अनुसार जो बता रहे हैं वो भी इस पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि मंडियों में अगर 22 या 23 रुपये का आलू का रेट चल रहा है, या 19 चल रहा है, या कहीं 18 चल रहा है, और मंडी में आप अपना आलू ले जाएँ और वहाँ पर जाके आपका आलू को मान लीजिए वो मांगते हैं उसी हिसाब से, जो जिस हिसाब से उनकी क्वालिटी होती है उसी हिसाब से दाम लगाते हैं। अगर आपके दाम नहीं लगे और यहाँ पे अच्छा लग रहा है और मंडी में फिर स्थिति ये हो जाती है, फिर आपको बेचना ही पड़ता है। तो ऐसे में मंडी भावों से बचते रहिए, कोल्ड स्टोरेज पे ही अपना आलू अच्छे से अच्छे रेटों में बेचने की कोशिश कीजिए। कोल्ड स्टोरेज में एक बात ये होती है कि अगर आपका आलू नहीं बिका, आपको नहीं बेचना है, 700, 750, 800 तक दाम लगे, नहीं बेचना है तो उठा के इसके चैम्बर के अंदर रख दोगे। लेकिन मंडी में जाने के बाद में आपकी स्थिति इतनी भयंकर हो जाएगी, क्योंकि आपको वहाँ पे ऐसे लबेड़ा लगाएंगे कि आपका आलू ये है, आपका ये आलू ये है, और ऐसे में फिर आप जो है सारा कुछ आपका बर्बाद होकर चौपट हो जाओगे और मिलेगा कुछ नहीं। सिर्फ ऐसे ही बात है। और अगर कोल्ड स्टोरेज में ये मैंने आपको बता रखा है, तो आप ज़्यादा निवेदन में आपसे यही करूँगा, आपका आलू कहाँ रखा है? कोल्ड में। बिक कहाँ रहा है? कोल्ड में। तो ऐसे भ्रामक चीज़ों से बचिए 22 या 23 रुपये किलो, क्योंकि रेट मिलते नहीं है, किसान बर्बाद होकर रह जाता है। और निवेदन उन साथियों से भी करूँगा जो किसानों को बड़े बड़े दिव्य सोपन दिखा रहे हैं, ऐसे सोपन मत दिखाइए, किसान बर्बाद हो जाएगा। उसका आलू कोल्ड से अच्छा बिक रहा है, उसे कोल्ड से ही बिकने दीजिए। तो धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।